बीएलओ को हाथ जोड़ के गुजारिश, अल्लाह के वास्ते बीएलओ मदद करो, अरे बीएलओ कफन दे दो, हमारे कफन बांध दो, ये 21 मार्च तक के नहीं 21 तारीख तक के नहीं फार्म भरा तो हम तहरीक चला डालेंगे। क्या झचन मचा के रखे हो। शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब, पगार से ज़्यादा काम मत करो। तुमने काम बढ़ा के रख दिया, पूरे गांव को हैरान करके रख दिया है। तुमसे गुजारिश की गई थी सियासी पार्टियों से कि तुम मदद के लिए आओ, बीएलओ के साथ मदद करने, उनके साथ घर घर जाओ। तुमने बीएलओ को भी पंखे के नीचे बैठा दिया और धूप में आवाम को दौड़ने के लिए लगा दिया। जिनको आवाम को घरों में रहना चाहिए था उनको तुमने काम से लगा दिया। दे आज 13 दिन हो गया, पूरे फार्म बटे नहीं है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि तुमने जो कहीं टेबल लगा लिया, कहीं मंडप डाल दिए, कहीं ऑफिस और बीएलओ को तुमने हाईजैक कर लिया है। यहाँ आके बैठ जाओ, गर्दी यहाँ आएंगी। जो काम 5 मिनट में होने वाला था उसको आधा घंटा लग जा रहा है। अब जो सोचो कि जो आप 50 लोग गर्दी लगे, भीड़ लगा खड़े, तो जिसका 50वां नंबर होगा उसका बेचारे का कितना घंटे का टाइम जाएगा। तो आसिफ भाई ने तुम्हारे ऊपर कारपोरेशन की जिम्मेदारी डाली थी। कारपोरेशन की जिम्मेदारी छोड़ के तुम आसिफ भाई की काम कर रहे शायर का, तुम उसमें मुंडी घुसेड़ रहे। तुमको आसिफ भाई भरोसा नहीं है क्या? आसिफ भाई कर रहे ना शायर का काम, तुमको क्या जरूरत हो करने की? तो जो दूसरा है ना, जिसकी जिम्मेदारी है, वो बेचारा पूरी पगार ले रहा, फुल पगार है और काम फुकट का नहीं, कुछ करते ही नहीं, पेट का पानी हिलाते ही नहीं। एमएलए पूरी पगार बोले तो 1,09,000 जो तुमको वोट मिली है ना एमएलए साहेब, वही तुम्हारी पूरी पगार है। वो 1,09,000 वोट का हक कब अदा करोगे? 31 मार्च आखिरी। तो ये मुफ्ती साहब एमएलए साहब को थोड़ा सा कुछ लगा, पेट का पानी हिलाए, गए फरहान ऑफिस, तो इन्होंने बयान दिया कि 31 मार्च कोई आखिरी तारीख नहीं है। तो गांव को इत्मीनान हो गया था। तुम थोड़ा सा पेट का पानी हिला लो, गांव मुतमईन हो जाएगा, मगर तुम तो उतना भी पेट का पानी नहीं हिलाते। जो 31 मार्च का हुआ उस टाइम खड़ा किया गया था, अभी तक के मैपिंग चली है। शहरियत और ये छीनी नहीं जाएंगी। वोटर लिस्ट में से नाम नहीं हट जाएगा, दोबारा आ भी सकता है। कोई बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बांग्लादेश पाकिस्तान भेजेगा नहीं, फालतू बात है। एमएलए साहेब तुमको उसी के लिए चुन के दिया गया है। तुमको रेलवे फ्री है, तुमको हवाई जहाज़ फ्री है। तुम बम्बई जाओ रेलवे से, वहाँ जाके राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करो, तुम हवाई जहाज़ फ्री है, बम्बई से हवाई जहाज़ से उड़ो, दिल्ली जाओ। मरकज़ी इलेक्शन के बाद तुम ये बात रखो कि तुम्हारा डिपार्टमेंट गलती करता है, आवाम को क्यों सजा। तो मौलाना अरशद मदनी साहब जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हैं, और हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती साहब भी जो एमएलए साहब हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब, ये भी जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हैं। मौलाना अरशद मदनी से अच्छा ताल्लुक़ है। ये गलती जो यहाँ पकड़ा गई है, ये ले जाकर के मौलाना अरशद मदनी को बतावें। हो सकता है जमीयतुल उलमा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुछ बात रख दी जावे तो पूरे देश के मुसलमानों को राहत मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वोटर की सर्वे का जो काम SIR के नाम से शहर में चल रहा है, उस ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बोलना नहीं चाहता मगर बोलना पड़ जाता है, या ऐसा समझ लो कि वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते, वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को मरते हुए देखा है, मगर हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते। SIR का काम, वोटर लिस्ट का ततहीर का काम पूरे देश में चल रहा है, और पूरे देश में बहुत आसानी, आधे से ज़्यादा मुल्क में मुकम्मल हो चुका बहुत आसानी के साथ। और अभी जिन 12 रियासतों में काम चल रहा है, इंतहाई आसानी से हो रहा है, मगर हमारे शहर में किसी भी बात का एक हौबा खड़ा कर दिया जाता है। एक माहौल ऐसा बना दिया गया है डर और दहशत का कि अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं। तो मैं लोगों की परेशानी दूर हो जाए, लोग मुतमईन हो जाएं, आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि ये जो SIR का काम है, SIR के काम में बहुत लोग बोल रहे हैं, हमारे मुसलमानों के, कौम मिल्लत के हमदर्द खैरखा बोल रहे हैं कि बेदारी बहुत ज़रूरी है। आप बयान दे रहे हैं, कहीं भी चैनल पर बैठकर बयान दे रहे हैं, अखबार में छपवा दे रहे हैं। जो लोग अखबार नहीं पढ़ते, जो लोग चैनल, जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं देखते, वो बेचारों तक कैसे बेदारी आएगी? सरकार को पहले ही सब समझता है, इसीलिए सरकार ने जो जिम्मेदारी दी तो उन्होंने BLO को ये कहा है कि आपको घर घर जाना होगा, हर घर पर खुद जा करके फार्म देना है।
जब सरकारी आदमी घर पर जाकर फॉर्म देगा तो सोया हुआ भी जाग जाएगा, उसमें इतना वावेला मचाने की ज़रूरत क्या थी। फिर बीएलओ को दूसरी जिम्मेदारी ये दी गई है कि तुम घर पर जा करके फार्म पहुंचा करके दो और उसके साथ इनको फार्म भरने में मदद करो, क्योंकि सब कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता, सब लोग जानकार नहीं रहते। इसलिए सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी है कि जब वो घर पर पहुंचाकर फार्म देंगे और फार्म भरने में वो बीएलओ खुद मदद करेंगे। जब ऐसा हुक्म बीएलओ को मिल गया, उसके बाद कई बीएलओ, मुझे मेरी मालूमात में कि कई बीएलओ ने बोला कि फार्म भरने में कोई गलत सलत कर देगा, इससे बेहतर है कि हम खुद ही फार्म भर देंगे। बीएलओ लोगों ने खुद से पेशकश की थी कि हम फार्म भर देंगे। उसके बाद जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद मालेगांव आए और उन्होंने जो सर्वे जो एसआईआर का कामकाज की निगरानी करने के लिए देखने के लिए आए, तो कई बीएलओ के साथ वो कई मोहल्लों में गए। उनका बयान है कि मैं खुद गया बीएलओ के साथ में फार्म बांटने, और मैंने जब देखा कि फार्म बांटने के बाद लोग पूछे तो मैंने बीएलओ को बोला फार्म भर। बीएलओ ने कलेक्टर के सामने फार्म भरा। कलेक्टर ने घड़ी लगा करके देखा कि एक फार्म भरने में कितना टाइम लग रहा है, तो कलेक्टर ने बोला कि ये तो तुमको फार्म दे करके जाओगे, बाद में लेने आओगे, इससे बेहतर है कि तुम खुद ही भर लो। और उसके बाद कलेक्टर ने बयान दिया कि मैंने तमाम बीएलओ को हुक्म दे दिया है कि बीएलओ खुद फार्म भरेंगे। अब तो सब मसला ही ख़त्म। मगर उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेख आसिफ शेख साहब बड़े दर्दमंद इंसान हैं, कौम मिल्लत का इतना गम, रोज़ाना बयानबाजी, इतने सेंटर खोल दिए, उतने सेंटर खोल दिए, प्रांत ऑफिस जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बीएलओ को हाथ जोड़ के गुजारिश, अल्लाह के वास्ते बीएलओ मदद करो, अरे बीएलओ कफन दे दो, हमारे कफन बांध दो, ये 21 मार्च तक के नहीं, 21 तारीख तक के नहीं फार्म भरा तो हम तहरीक चला डालेंगे। क्या झचन मचा के रखे हो। शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब, पगार से ज़्यादा काम मत करो। तुमने काम बढ़ा के रख दिया, पूरे गांव को हैरान करके रख दिया है। इतने कागज़ लगेंगे, उतने कागज़ लगेंगे, यहाँ पे आओ, वहाँ पे आओ। लोगों को अपने घरों में, अपने कान बंदों में रहना चाहिए था और बीएलओ ने चल चल के सबके घर जाना चाहिए था। तुमसे गुजारिश की गई थी सियासी पार्टियों से कि तुम मदद के लिए आओ, बीएलओ के साथ मदद करने, उनके साथ घर घर जाओ। तुमने बीएलओ को भी पंखे के नीचे बैठा दिया और धूप में आवाम को दौड़ने के लिए लगा दिया। जिनको आवाम को घरों में रहना चाहिए था उनको तुमने काम से लगा दिया। आप बीएलओ, जैसे हम शादी होती है रुक्का बांटने के लिए निकलते हैं, तो एक घर से निकलते टाइम हम तरतीब बना लेते हैं कि हम पहले कौन से मोहल्ले में जाएंगे, पहले कौन से घर पे जाएंगे, आदमी वो कार्ड आगे रखता है। ये बीएलओ भी नए नहीं हैं। असेंबली के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीएलओ ने वोटरों के घरों घर चिट्ठी पहुंचाई है, तो अभी फार्म भी पहुंचाना उनको मालूम है। वो तरतीब बना करके अगर निकलते, एक बीएलओ को 1000 फार्म दिया गया औसतन। 1000 फार्म में एक घर के 5 फार्म है, 5 वोट है तो 5 फार्म एक घर के, मतलब 200 घर तक उनको पहुंचना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 300 घर तक पहुंचना है। एक घर पर वो गए, 5 फार्म उस घर का निकाल के उनको दिए, दस्तखत लिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। अगर वो 5 मिनट एक घर का लगता है तो 1 घंटे में 12 घर हो जाएंगे, 5 घंटे में 60 घर, बीच में चाय पानी का वक्त निकाल दो तो भी 50 घर वो 5 घंटे में कर सकते हैं। अगर वो 50 घर 5 घंटे में गए तो 200 घर 4 दिन में हो जाना चाहिए। कुछ भूला चूका रहेगा तो 5वां दिन, 5 दिन में पूरे फार्म बढ़ जाना चाहिए थे। आज 13 दिन हो गया, पूरे फार्म बटे नहीं है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि तुमने जो कहीं टेबल लगा लिया, कहीं मंडप डाल दिए, कहीं ऑफिस और बीएलओ को तुमने हाईजैक कर लिया है। यहाँ आके बैठ जाओ, गर्दी यहाँ आएंगी। आप 50 लोग वहाँ जाके भीड़ लगा ले रहे, ओ भैया पहले मोरा करो ना, ओ साहब मेरा देखो ना, ओ मेरे को पहले मोकला करो ना। अब वो बीएलओ हैरान है, ढूंढ ढूंढ के परेशान है। जो काम 5 मिनट में होने वाला था उसको आधा घंटा लग जा रहा है। अब जो सोचो कि जो आप 50 लोग गर्दी लगे, भीड़ लगा खड़े, तो जिसका 50वां नंबर होगा उसका बेचारे का कितना घंटे का टाइम जाएगा। तो ये तुमने फिर उसके बाद ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। आज सिर्फ फॉर्म भरना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। तो तुमने उसके लिए, वो फॉर्म भरने के लिए तुम कागजात क्यों मंगा रहे इतने सारे? जन्म दाखला लाओ, मैयत का दाखला लाओ, स्कूल का दाखला लाओ, अमुक लाओ, पासपोर्ट लाओ, इतना सारा कागजात नहीं लगने वाला है। आज तो कुछ ही लगने वाला नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है। और फॉर्म इतना आसान है कि घर का बच्चा भर सकता है, मेरा चैलेंज है। और ऐसा सर बीएलओ लोगों ने खुद बोला ना हम ही भर देंगे, क्योंकि कुछ भरना नाम के क्या है उसके अंदर।
नाम जो तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है या तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे जो नाम है, तुम्हारे आधार कार्ड पे जो नाम है, खाली उसको देख करके उसके ऊपर ना उतारना है। नाम उतार दो, शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो उतार दो, तुम्हारा फ़ोन नंबर उतार दो और तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर उतार दो, खाली नंबर डालना है उसके अंदर। तो ये घर का जो तुम्हारे वहाँ 8वीं 9वीं में कोई बच्चा पढ़ता होगा उसको बोलेंगे वो भर देगा। और बीएलओ को मदद करने के लिए बोला गया है, बीएलओ खुद भरने को तैयार है। तुम बच्चे से भरवा लो, बीएलओ को बता दो क्लियर है। पहले ही बोला गया कि जब फॉर्म मिलेगा तो उसकी कई जेरॉक्स कर लेना और जेरॉक्स पे पेंसिल से भर लो, बीएलओ को बता दो, अगर वो ओके है उसी को पेन से भर के पक्का करके दे दो। क्या उसमें इतना भांगड़ लगाने की ज़रूरत है? मगर पगार से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मुस्तकीम भाई, तुमको जिम्मेदारी दी गई, शेख आसिफ साहब बड़े लीडर हैं, कारपोरेशन जीतने के बाद उनको लगा कि एक कारपोरेशन संभालने के बजाय वो इस्लाम पार्टी को फैलाना चाहते हैं पूरे देश में, तो वो दूसरे शहरों में दौरा कर रहे हैं, दूसरे शहर के लोग बुला भी रहे हैं, उनका इस्तेकबाल भी कर रहे हैं। इसीलिए मालेगांव की कारपोरेशन की जिम्मेदारी मुस्तकीम भाई को दे दिए। मैं ये नहीं बोलूँगा जैसे राना बोलता है कि तुमको काम पे रख लिए, या एजाज बेग जैसे 7-8 महीना पहले बोला था, वो सब नहीं। तुम्हारी काबिलियत है, तुम्हारी सलाहियत है, तो तुम्हारी काबिलियत और सलाहियत देख के, तुम कानून की मालूमात है, तुमको काम करना आता है, तो आसिफ भाई ने तुम्हारे ऊपर कारपोरेशन की जिम्मेदारी डाली थी। कारपोरेशन की जिम्मेदारी छोड़ के तुम आसिफ भाई की काम कर रहे शायर का, तुम उसमें मुंडी घुसेड़ रहे। तुमको आसिफ भाई भरोसा नहीं है क्या? आसिफ भाई कर रहे ना शायर का काम, तुमको क्या जरूरत हो करने की? जितना टाइम तुम शायर के नाम पे दे रहे हो, वही टाइम तुम अगर वहाँ दे दिए होते, पानी की पाइपलाइन फटी थी तो जो 2 दिन में पाइपलाइन रिपेयर होने वाली थी वही तुम कालजी से बैठ के करवाते तो शायद 1 दिन में हो जाती, 3 दिन लग गया और उसके बाद भी सही से दुरुस्त नहीं हुई। पिछले हफ्ते भर बारिश हुई, पूरे शहर की गटरों का पानी सड़कों पर, गटरें भरी हुई है। ठीक है ना, अतिक्रमण है गटरों के ऊपर, लेकिन कितना 40% अतिक्रमण है, जो 60% गटरें खुली है वो तो साफ करवा लेते। तुम वो सब छोड़ दिए जो जिम्मेदारी दी गई है और दूसरा काम कर रहे हैं SIR। तो मुस्तकीम भाई तुम भी ज़रा समझो, गांव को उनके हाल पे छोड़ दो भैया, जो जहाँ पगार मिल रही उतना ही काम करो, पगार से ज़्यादा मत करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार खाली हमको ही बोल रहे क्या? हाँ तुमको बोला, क्योंकि जो दूसरा है ना जिसकी जिम्मेदारी है वो बेचारा पूरी पगार ले रहा, फुल पगार है और काम फोकट का नहीं, कुछ करते ही नहीं, पेट का पानी हिलाते ही नहीं। MLA पूरी पगार बोले तो 1,09,000 जो तुमको वोट मिली है ना MLA साहेब, वही तुम्हारी पूरी पगार है। वो 1,09,000 वोट का हक कब अदा करोगे? अभी तुम देखो, मैपिंग के नाम पे पिछले टाइम में हुआ खड़ा किया गया था, यही SIR के नाम पे 2002 की यादी से मैपिंग करना है, पूरे गांव को काम से लगा दिए थे और ऐलान कर दिया कि 31 तारीख आखिरी है, 31 मार्च आखिरी। तो ये मुफ्ती साहब MLA साहब को थोड़ा सा कुछ लगा, पेट का पानी हिलाए, गए प्रांत ऑफिस तो इन्होंने बयान दिया कि 31 मार्च को आखिरी तारीख नहीं है, तो गांव को इत्मीनान हो गया था। तुम थोड़ा सा पेट का पानी हिला लो, गांव मुतमईन हो जाएगा, मगर तुम तो उतना भी पेट का पानी नहीं हिलाते। जो 31 मार्च का हुआ उस टाइम खड़ा किया गया था, अभी तक के मैपिंग चली है, तो वो कुछ पेट का पानी लाओ मुफ्ती साहब, कुछ तुम भी करो। ये लोग जा रहे हैं, आज देखो 1,26,000 वोटरों के अनमैच हो गया। मैपिंग की गई, मगर वो मैपिंग में नाम में फ़र्क होने की वजह से, उम्र में फ़र्क होने की वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो लोग 1,26,000 लोगों के नाम अभी कंफर्म नहीं हो पाए। तो ये 1,26,000 लोगों के जो नाम कंफर्म नहीं हो पाए, ये कैसा है कि कहीं पे अहमद लिख गया, कहीं मोहम्मद लिख गया। अब हम मोहम्मद बोलते हैं, सामने वाला मो जावेद लिख देता है, मो सलीम लिख देता है। तो इसका मतलब ये है कि लिखने वाले की गलती है, हमारी गलती नहीं है, मगर उसकी सज़ा हमको मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखकर हमको भी कुछ करना चाहिए। आज हमारी पकड़ में आ गया कि जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर कहीं नाम में फ़र्क आ गया तो मिस्टेक, वोटर लिस्ट बनाया किसने? हमने लिखा क्या? जो सरकारी ऑफिसर है उसकी गलती है ना, कि उसने नाम में फ़र्क कर दिया। मेरी बीवी का नाम जमीला बानो, मेरा नाम जावेद अनवर। अब वो जब वोटर लिस्ट में नाम लिखता है तो जावेद अनवर जमीला बानो अगर कर देता है, तो ये गलती किसकी है? मेरी है क्या? ये गलती तो उनकी है ना जो पगार ले रहे। आज अल्लाह के करम से ऐसी गलती हमारे यहाँ पकड़ी गई कि उन्होंने जो हमको फार्म दिया है, तो मालेगांव के फार्म पर पिन कोड नंबर सिन्नर का डाल दिए। मालेगांव में रमजानपुरे के फार्म के ऊपर
पिन कोड नंबर नामपुर का डाल दिया, सटाना के बाद जो नामपुर शहर है वहाँ का पिन कोड नंबर डाल दिए। तो ये गलती तो हमने तो नहीं की ना, ये फार्म तो तुमने छपाया ना। तो ये इलेक्शन कमीशन आज पकड़ में आ गया। अब ये जा रहे मुंडी उठा के प्रांत ऑफिसर से बात कर ले रहे, बाहर निकल रहे, मुंह उठा के जब बयान दे रहे कि हमने बयान दे दिया। अगर कल किसी का नाम कटा, मैं आपको वाज़े कर दे रहा हूँ, शहरियत और ये छीनी नहीं जाएंगी। वोटर लिस्ट में से नाम नहीं हट जाएगा, दोबारा आ भी सकता है। कोई बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बांग्लादेश पाकिस्तान भेजेगा नहीं, फालतू बात है। अभी जो जहाँ पर SIR हो चुका है वहाँ जिनके नाम कटे उनको अपील का मौका दिया गया। और अभी जो इंटरनेशनल जो लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग आए थे कि तुम ये SIR में जानबूझकर नाम कटे, इलेक्शन कमीशन ने उनको पूरा डाटा दिया है कि जिन लोगों के नाम कटे थे उनको अपील का मौका दिया गया और 80% अपीलें कबूल कर ली गई, उनका नाम वापस चला गया, वापस से आ गया। तो कोई डरने की और ये सब ज़रूरत नहीं है। मगर अगर किसी का नाम कटता है और उसको कहीं कोर्ट कचहरी जाना पड़ा तो तुम्हारे पास सबूत क्या रहेगा कि तुम गए थे प्रांत को या आगाह किए थे। फिर प्रांत ही आखिरी है क्या फैसला? ये SIR मरकज़ी इलेक्शन कमीशन से है। तो तुम प्रांत के बाद कलेक्टर के पास वो किरीट सोमैया मालेगांव का डाटा लेके, मालेगांव की तफसील लेके बम्बई से आता है कलेक्टर के पास। तुम मालेगांव से कलेक्टर के पास जाके अपील नहीं कर सकते? प्रांत ऑफिसर तक जाते हो, बस तुम्हारी दुकान ख़त्म। जाओ कलेक्टर के पास, तुम भी जाओ, तुम भी बताओ कि यार तुम्हारे ऑफिसर मिस्टेक कर रहे। यही काम रियासती इलेक्शन के पास कमीशन के पास बम्बई में करना चाहिए। MLA साहेब, तुमको उसी के लिए चुन के दिया गया है। तुमको रेलवे फ्री है, तुमको हवाई जहाज़ फ्री है। तुम बम्बई जाओ रेलवे से, वहाँ जाके रियासती इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करो। तुम हवाई जहाज़ फ्री है, बम्बई से हवाई जहाज़ से उड़ो, दिल्ली जाओ। मरकज़ी इलेक्शन के पास तुम ये बात रखो कि तुम्हारा डिपार्टमेंट गलती करता है, आवाम को क्यों सजा। हमारे लोग उर्दू पढ़ते हैं, हमारे लोग अरबी पढ़ते हैं, हमको मराठी हिंदी नहीं आती, हमको नहीं मालूम। हम बोल रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मेरा नाम जावेद अनवर है। अब मेरे जावेद अनवर को जावेद अख्तर कर दिया तो सामने वाले की गलती है, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो ये गलती आज पकड़ में आई है। हमारे जमीयतुल उलमा के लोग भी बोल रहे हैं, तमाम मिली तंजीमें बोल रही है कि SIR के बारे में बेदार रहना चाहिए। तो मौलाना अरशद मदनी साहब जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार हैं। और हमारे शहर के MLA मुफ्ती साहब भी जो MLA साहब हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब, ये भी जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार हैं। मौलाना अरशद मदनी से अच्छा ताल्लुक़ है। ये गलती जो यहाँ पकड़ा गई है, ये ले जाकर के मौलाना अरशद मदनी को बतावें। हो सकता है जमीयतुल उलमा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुछ बात रख दी जावे तो पूरे देश के मुसलमानों को राहत मिल जाए। मगर मुफ्ती साहब तो पेड़ का पानी हिलाते नहीं। MLA वर्किंग कमेटी बना दिए, वर्किंग कमेटी भी तमाशा लगा के रखी है। तो ये सब बातों से हम बहुत बदसन है, पूरा शहर परेशान है। मुझे बार बार ये बोला गया, इसलिए आज मुझे आपके सामने आना पड़ा। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आसिफ साहेब, आपने जैसे हाथ जोड़ के बोला ना BLO को, सारे शहर के BLO काम कर रहे हैं। तुमने हाईजैक करके रखा है। तुम्हारे लोगों ने ये मंडप में, वो पंडाल में, इसकी ऑफिस में, उसकी ऑफिस में BLO को अगवा करके रखे हो। उसके बावजूद वो बेचारे जैसे तुमसे छूट रहे हैं, वो जा करके घरों घर फॉर्म बांटने का काम कर रहे हैं। अगर तुम बोल रहे हो BLO नहीं कर रहे, नाम के साथ बताओ ना कौन सा BLO नहीं कर रहा है। अगर BLO ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की होती तो आज पूरे नासिक ज़िले में मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के में सबसे ज़्यादा फॉर्म नहीं बटा होता। और उसके बाद भी तुम वावेला मचा रहे हो। तो बिला वजह काम को बिगाड़ो मत, पगार से ज़्यादा काम मत करो। और मुफ्ती साहब, तुम जरा थोड़ी पगार हलाल करो, निकलो बाहर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, असल मुद्दे पर आते हैं कि ये जो फार्म है, इस फार्म में आपको दिखेगा कि ऊपर जो है फ़ोटो एक लगा हुआ है। ये फ़ोटो जब का भी है वोटर लिस्ट में, जब हमने आखिरी मरतबा जब शनाख्ती कार्ड के लिए फ़ोटो खिंचवाया था, जब का ये फ़ोटो है। आज की करंट पोजीशन, कोई दाढ़ी रख लिया, मैं पहले चश्मा लगाता था अब नहीं लगा रहा हूँ, या उसके पहले मैं नहीं लगाता था चश्मा लगाने लग गया। किसी के बाल, मेरे पास बॉल अच्छे फुग्गा निकालता था, बाल नहीं है। तो फ़ोटो में तब्दीली है, इसलिए ताज़ा कोई फ़ोटो बाजू में लगाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बाजू में लगाना है। उसके बाद ये जो कॉलम है उल्टे हाथ की तरफ जब हम पकड़ेंगे तो जो उल्टे हाथ की तरफ का जो कॉलम है, अगर मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था तो मुझे ये भरना है।
अगर मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो मुझे ये कॉलम नहीं भरना है। बाजू में मेरे जो वालिद वालदा दादा दादी जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था उसका यहाँ पर तफसील भरना है। तफसील क्या भरना है? वोटर लिस्ट का दादा का नाम, दादा का आधार उस टाइम का जो शनाख्ती कार्ड का नंबर, कौन सी यादी में नाम था, असम्बली का हल्का नंबर, यादी नंबर और अनुक्रम नंबर डालना है। और उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है इसमें सबसे पहले मेरी पैदाइश तारीख, इसमें सबसे पहले मेरी पैदाइश तारीख, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरा आधार नंबर है, फिर उसके नीचे मेरे वालिद का नाम, उनका शनाख्ती कार्ड का नंबर, आधार नंबर, वालदा का, बस नहीं कुछ कोई सब, सिर्फ इतना भर करके ये फार्म पर यहाँ पर ऊपर मुझे दस्तखत करना है और नीचे बीएलओ की दस्तखत लेना है। दोनों फार्म इस तरीके से भर जाएंगे। कुछ नहीं है ना, सिर्फ नाम डालना है, नंबर डालना है और वो तुम्हारे पास जो कार्ड है उसी में देख के डालना है और ये फार्म लेना है, फार्म ही देना है। इसके साथ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे फॉर्म भरने की टाइम अगर मंगवा रहे हैं आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड और वोटर लिस्ट इसलिए मंगवा रहे हैं ताकि उसमें से देख कर के नंबर डाल दिया जाए। और अगर एहतियातन जेरॉक्स दे दिए बीएलओ को तो कोई मसला नहीं है, नहीं दोगे तो कोई पाबंदी नहीं है। इस पर जो नंबर डाला है उनके पास सब ऑनलाइन में रिकॉर्ड है, वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर किसी की कोई कमी रही, किसी के फार्म में कोई गलती निकली या किसी का जो दिया हुआ नंबर मैच नहीं हुआ, नाम में कुछ फ़र्क निकला या उम्र में कोई फ़र्क निकला तो उसको नोटिस मिलेगी। वो अभी 29 जुलाई तक की कुछ नोटिस नहीं, 29 जुलाई के बाद वो चेक करेंगे। उसके बाद 29 जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने तक का लंबा टाइम है। तुमको नोटिस आएगी तो जिसको नोटिस आएगी सिर्फ उसी को नोटिस के दिए हुए पते पर जाना पड़ेगा और सिर्फ एक कागज़ ले जाना पड़ेगा। 17 कागज़ की ज़रूरत नहीं है। 17 में से वो जो दे रहे हैं ना उसमें से कोई एक कागज़, तो एक कागज़ ले आने की ज़रूरत है, सारे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप इत्मीनान रखें, कहीं भागा दौड़ी करो मत। ये जो सेंटर बना के काम, जो जिम्मेदारी दी गई है हमारी कौम का अलमिया यही है कि जो जिम्मेदारी है वो करते नहीं, दूसरा ही काम बल जबरी का काम करके कसरत करके बताते कि मैं बहुत काम कर रहा। तो ये फ़ोटो खिंचा रहे, सेंटर खोल के बता रहे कि हमने बड़ी खिदमत कर ली कौम की। जाओ मत, बीएलओ को तुम्हारे दरवाजे आना है। अभी ये मेरे साथी अशफाक आज़मी कामरेड साहब बता रहे थे कि इनके यहाँ बीएलओ पहुँचा नहीं। बोला अभी तो 13 तारीख है, 23 तारीख तक इंतज़ार करो। बीएलओ को हर हाल में तुम्हारे घर आना है, नहीं आएगा एक फ़ोन करना प्रांत ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, उनके अच्छे ला करके तुमको घर पे फॉर्म देंगे। ज़रूरत क्या धूप में भटकने की, घंटों नंबर लगाने की, किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बीएलओ तुम्हारे घर आएंगे और बीएलओ से अच्छा व्यवहार करो, बीएलओ से अच्छे ताल्लुकात रखो। शहर के बीएलओ मुखलिस हैं, बेचारे अच्छा काम करते हैं। उन लोगों को ये सियासी लोग इनको उलझा कर रख देते हैं, परेशान कर डालते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, उनको अगवा कर के रखते रहे। तो ये बीएलओ तुम्हारे साथ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक काम और भी बीएलओ का, 2 तो उनको जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आपका फॉर्म है इसको वेरीफाई करने का काम भी बीएलओ ही का ही है। तो किसी से चेक भी मत करवाओ तुम्हारा भरा हुआ फॉर्म, पहले घर में बच्चे से भरवा लो, किसी से भी भरवा लो, पेंसिल से भरवा लो, पहले बीएलओ को बता दो, क्योंकि उसका काम है मदद करना। और बहुत सारे बीएलओ तैयार है खुद भर के देने के वास्ते। तो जो बीएलओ का नहीं तैयार है उसके लिए कर लो। मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन हारने के बाद एक आदमी ने बोला कि 35,000 डुप्लीकेट वोटर है, डबल वोट है, 35,000 नाम काटो। फिर बाद में बोले दूसरी बार इलेक्शन हारे तो 42,000, तब वो 42,000 और ये 35,000 अगर डुप्लीकेट नहीं कटे नाम तो तुम झूठे साबित हो जाएंगे। तो तुम अगर ये कोशिश में होंगे कि 77,000 नाम तो कटने ही चाहिए ताकि मैं बता सकूं कि देखो डुप्लीकेट थे जब ना कटे, मगर तुम ये भी सोचो कि अगर 77,000 नाम कटे तो किरीट सोमैया क्या बोलेगा। तुम तो बोलोगे कि वो तो डुप्लीकेट थे, मगर वो क्या बोलेगा। ये सब बातें खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, गांव को लफड़े में मत डालो, पगार से ज़्यादा काम मत करो।
रोज़ रोज़ उठ के आने का, बयान देने का, लोगों को डराने का, ये सब काम बंद करो। और आवाम से मेरी गुजारिश है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत, मैंने आपको बता दिया। नाम लिखना है अपना, जो वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड में लिखा है, उसी नाम को देख कर खाली नकल मारना है, नंबर डालना है, तुम्हारा फ़ोन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, खाली नंबर डालना है। तुम्हारा घर का बच्चा कर सकता है, ज़्यादा हैरानी की ज़रूरत नहीं, कुछ कागज़ देने की ज़रूरत नहीं। कागज़ आज जाने, जब तुमको अगर कहीं कुछ होगा, नोटिस मिलेगी, फिर नोटिस में जो तारीख रहेंगी, जो मकाम रहेगा, वहाँ पर तुमको एक कागज़ ले आके तुम साबित कर देना, बस ख़त्म हो जाती है बात। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और कोई बात अगर रहेगी वक्तन फ़ौक्तन हम फिर आपके सामने रहेंगे। जय हिंद, अस्सलाम।